नाग नागिन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ढेर सारा धन गड़ा है, आप निकाल लो। दोस्तों, आप सभी का वृंदाघर आंगन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदाघर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए। एक राजा थे। राजा की 7 बेटियां थीं। राजा अपनी 7 बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा अपनी 6 बेटियों को बुलाकर पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती हो। तो 6 बेटियों ने कहा, पिताजी, मैं आपका दिया हुआ खाती हूँ। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को बुलाकर पूछा कि बेटी, तुम किसका दिया हुआ खाती हो। तो वह बोली कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ खाती हूँ, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ की भक्त थी और दिन रात भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा, तुम भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ खाती हो। तो लड़की बोली, हाँ। तब राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़े घर में कर दिया, राजा महाराजा के यहाँ, और छोटी बेटी का विवाह एक जंगल में लकड़हारे के साथ कर दिया। लकड़हारा उस समय बहुत बीमार था। राजा वहीं ले जाकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब वो बेचारी गई तो जंगल के बगल में एक नदी थी। वहीं ले जाकर अपने पति को नहलाती धुलाती, फिर एक पेड़ के नीचे लिटाकर और स्वयं जाती, जंगल से लकड़ी बीनती और बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता था उसका अपने पति के लिए दवा और दूध लेकर आती, अपने भोजन का सामान लेकर आती, पति को दूध देती। जो दूध बच जाता था वो ले जाकर वहीं एक नाग नागिन रहते थे, उनको पिला देती थी। इससे नाग नागिन बहुत प्रसन्न हुए और सोचे कि जब राजकुमारी के पास कुछ भी नहीं है तब भी ये इतना परोपकार कर रही हैं, तो यदि इनके पास धन हो जाएगा तो ये कितना परोपकार करेंगी। तब नाग ने सपने में राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ढेर सारा धन गड़ा है, आप निकाल लो। राजकुमारी प्रातः उठी और गईं जहाँ नाग नागिन रहते थे। नाग नागिन राजकुमारी को देखकर वहाँ से हट गए। राजकुमारी ने वहाँ पर खुदाई की और ढेर सारा धन वहाँ से निकाल ली और उससे अपना महल बनवा ली। अब लकड़हारा भी स्वस्थ हो गया और वो राजा की तरह रहने लगा। तो लेकिन राजकुमारी परोपकार करना नहीं छोड़ी। अब वो अनाज का दान करने लगी, अन्नदान करने लगी। जो भी ज़रूरतमंद रहते थे वो आते थे और सबको अनाज दिया जाता था। एक दिन लाइन में उनके पिताजी खड़े थे। राजकुमारी ने देखा कि ये तो मेरे पिताजी खड़े हैं। तब वो गई अपने पिताजी के पास, बोली, आप यहाँ कैसे। तो कहे, आप कौन हैं। तो बोली कि आप पहचाने नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ। तब राजा हाथ जोड़कर बोले कि बेटी, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और तुम्हारे पास इतना धन कैसे आ गया। फिर राजकुमारी ने देखा कि उनकी 6 बहनें भी उसी लाइन में खड़ी हैं, वो भी बहुत गरीब हो गई हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि आप लोग अंदर चलिए। तो राजा ने कहा, बेटी बताओ ये सब कैसे तुम्हारे पास हुआ। तब बोली कि ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, और अपने पिताजी को लेकर घर में गई और सब लोग सुखी से रहने लगे। राजा ने राजकुमारी से क्षमा मांगी कि बेटी, मुझसे भूल हो गई, मुझे घमंड हो गया था कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, लेकिन सब करता धरता तो परमात्मा है, भगवान भोलेनाथ जी हैं। दोस्तों, यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।